शुरू में सिलाई कर रहे हैं या हम शुरू में सिलाई करने के लिए सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम बाहर बुटीक खोल लें या हम घर पर ही सिलाई शुरू कैसे करें। अगर हमारे से सूट कस्टमर का ख़राब हो जाता है तो हम अपने कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे, तो इन सभी बातों को हम शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले हम यहाँ पर चूड़ीदार पजामी कटिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हम चूड़ीदार पजामी कैसे कटिंग करते हैं। तो हमने चूड़ीदार पजामी कटिंग करने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो हमारी जैसे सलवार की लेंथ है 37 इंच की। तो हम शुरू में परेशान रहते हैं कि हमारा बुटीक चलेगा या नहीं, कि हम अपना बुटीक ओपन करें तो पता नहीं हम चला पाएंगे या नहीं, हमें सिलाई इतनी आती भी नहीं है तो हमारी सिलाई कैसी चलेगी। तो आप इन बातों से चिंतित हैं तो हम इसी बारे में अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से जो कपड़ा बंद वाला साइड है अपनी तरफ से रख लिया है इस तरह से। तो हम यहाँ पर पेपर पर कटिंग दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं अकेली अपनी वीडियो इस तरह से नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। अकेले होते हैं तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा कपड़ा होता है जो वो हम कैमरे में नहीं ला पाते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो अगर आप कहोगे तो हम आपके लिए मैं मेहनत कर लूँगी, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। तो नीचे हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है 1 इंच एक्स्ट्रा। तो अब हम इसकी चूड़ीदार पजामी की लंबाई लेंगे यहाँ से इस तरह से। तो हम लंबाई कैसे लेते हैं, जैसे हम सलवार की लेते हैं बेल्ट छोड़ करके। तो हमारा तरीका नापने का यही है, सबका तरीका अलग अलग होता है, या आपको लेंथ में से मतलब निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम जैसे चूड़ीदार पजामी 55 इंच की बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 5 इंच छोड़ करके 50 इंच की लेंथ ले ली है। तो जितने इंच पर हमारा घुटना आ रहा था तो हमने बेल्ट समेत घुटने की लेंथ ली है। फिर यहाँ पर हम बेल्ट समेत आसन की लंबाई लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से थाई की गुलाई है वो लेंगे, और जो घुटने की गुलाई है वो लेंगे, और जो बॉटम की गुलाई है वो लेंगे। और इस तरह से लेने के बाद हम सभी निशानों को इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पर हम आसन पर मिलाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस तरह से आसन कटिंग करेंगे 15 इंच की लेंथ पर। तो एक बार हम आपको इस तरह से यहाँ पर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो कपड़ा है इस तरह से आ रहा है ट्रायंगल शेप में। तो पहले हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। तो पहले हम इस तरह से 2 इंच का मार्जिन छोड़ के रखेंगे, जैसे हमारी अगर पजामी टाइट हो जाए तो हम आसान तरीके से लूज़ कर सकें। और यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे इस तरह से फ्रेंड्स। तो कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हम आपको एक बार निशान लगा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आएगा, यहाँ पर जितना हमारा कमर का चौथाई भाग होगा वो लेंगे, और 5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, और यहाँ पर इस तरह से हम निशान लगा करके आसन निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये 4 जो जॉइंट आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे, तो आपको मैं कटिंग करने का तरीका कपड़े पर बता देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जॉइंट आएगा, और हम अगर चाहें तो इसमें म्यानी लगाना चाहें तो म्यानी भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम चूड़ीदार पजामी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने का जो पैटर्न है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो बेल्ट सिंपल कटिंग है बिल्कुल बेल्ट की, जैसे हम सलवार में बेल्ट कटिंग करते हैं उसी तरह से हम बेल्ट यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो गाइस इस तरह से मैं चूड़ीदार पजामी कटिंग करती हूँ। अगर कमेंट करोगे तो मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पर हम स्टिच कर रही हूँ चूड़ीदार पजामी। अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि जैसे हम शुरू में कंफ्यूज रहते हैं कि बुटीक ओपन करें, मेरा चलेगा या नहीं। तो गाइस इस बातों को लेकर के अक्सर कर हम महिलाओं जो परेशान होते रहते हैं। अगर हम बाहर बुटीक ओपन करेंगे तो हमारा किराया जाएगा दुकान का, तो हमें किराया देना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, अगर आपको कटिंग आती है तो आप अपना बुटीक सही से चला सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मतलब कटिंग नहीं आती है, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तब भी आप अगर आप सिंपल सलवार सूट पैंट अगर आप बना लेते हो तो आप बुटीक ओपन कर लो बेझिझक होकर के फ्रेंड्स। और कुछ मैं आपको अपनी जो बात शेयर करूंगी तो वो आपको नोट करके रखना है। वीडियो को फुल वॉच करें फ्रेंड्स।
आज की वीडियो में मैंने इंट्रो नहीं दे पाया आपको, तो मैं हूँ आपकी दोस्त आरती स्टिच फैशन हमारा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो, जिससे हमें थोड़ी सी खुशी मिले। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो आपसे भी कुछ बातें अपनी शेयर करूँगी। तो शुरू में मैं भी ऐसे ही सोचती थी, क्या मैं बुटीक का काम अपना चला सकती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, शुरू से हम छोटा काम करते हैं तभी जा कर के हम बड़े उस पर पहुँचते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि ये तो कि शुरू में छोटा काम करते हैं तभी हम बड़े होकर पहुँचते हैं। तो सलवार जो है बनी हुई आपको मैं एक बार दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये किस तरह से बना रखी है, पीछे हम सलवार की तरह से बेल्ट डालते हैं और आगे इस तरह से बनाते हैं। तो तरीका बहुत है कटिंग करने का सलवार का, इस वाली चूड़ीदार पजामी का तो बहुत से तरीके से कटिंग करते हैं। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे कटिंग करता है, तरीके 3-4 हैं इसके। तो मुझे ये सबसे कटिंग करने का आसान तरीका लगता है। तो फ्रेंड देखो, शुरू में यही है कि आप परेशान हो कि मेरे को सिलाई बहुत कम आती है, ज़्यादा तो आती नहीं है। कस्टमर तो बहुत तरीके से आते हैं कि कभी ये वाला ब्लाउज़, कभी वो वाला पैंट प्लाजो, ऐसा नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको सिंपल आते हैं ना तब भी आप बुटीक ओपन कर सकते हो, सिंपल सूट सलवार पैंट भी सिल सकते हो। आपको कस्टमर से बोलना है कि मुझे ये सिलने आते हैं। अगर आपसे किसी भी कस्टमर का सूट ख़राब होता है, जैसे फिटिंग लूज़ या टाइट होती है और गला वगैरह जो है वो तो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए फ्रेंड्स। इस चीज़ की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। सिंपल कटिंग करने का तरीका है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी बात आप अच्छे से कटिंग करके सिल लो। वैसे ख़राब सूट यही होता है कि जब हो जाता है कपड़ा ख़राब, अगर आप कपड़े को सही से परख ना पाओ कि ये ओरेब वाला सूट तो नहीं है, उस चीज़ की आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। जो ओरेब वाला कपड़ा होता है वो आपको ज़रूर परखना है। वो किसी का कस्टमर का कटिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी मना कर देना है कि ये सूट ऐसा है, हम नहीं बनाएंगे। कभी भी सूट कस्टमर का पकड़ो, कपड़ा पकड़ो तो उसे पहले टेस्ट करो। जैसे कस्टमर का सूट कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कस्टमर से हंस के बात करनी है, बिल्कुल हंस के बात करो, प्यार से बोलो, हाँ जी हो जाएगा ये, आप टेंशन मत लो। कस्टमर पता शुरू में यही बोलते हैं, अगर ज़रा सी भी लूजिंग आ जाए, कोई बात आ जाए तो कहते हैं आपने मेरा सूट बिगाड़ दिया। तो उनसे बिल्कुल गुस्सा नहीं होना, हंस के बात करना है। नहीं आंटी जी ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हो भी गया वो ठीक भी हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे। आप उनका सूट ठीक करिए। शुरू में छोटी मोटी गलतियां हैं जो कस्टमर बोल रहे हैं तो वो नोट करके आपको चल रहे हैं। जितना आप नोट करोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको सिलाई में फ्रेंड्स। सच में आप शुरू में काम पकड़ो और बेझिझक होकर के बिल्कुल भी परेशान मत हो। शुरू में अगर आप बुटीक का काम करना चाह रहे हो तो इन सब बातों को नोट करके चलना है जो मैंने आपको बताया है। और आपको ध्यान रखना होगा कि मेरे कस्टमर फिटिंग कैसी पहनना चाहते हैं। कमर, चेस्ट, हिप की फिटिंग बढ़िया दे ली आपने तो जो छोटी मोटी कमियां होती हैं वो तो कस्टमर सही सुधरवा लेते हैं, सही करवा लेते हैं। तो आपको रेट कम रखने हैं और प्यार से बात करनी है शुरू में। ये बहुत तरीका, सबसे अच्छा तरीका है ये। खुश होकर, कितना भी कस्टमर गुस्सा होता है आपको खुशी रहना है। आपको मैं अधिकतर बताती रहती हूँ कि अपने कस्टमर से कैसे बात करें। आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हो, फिर भी हम आपको इस वीडियो में एक बार और बता देते हैं कि आपको जैसे किसी भी कस्टमर से बात करनी है तो अच्छे से प्यार से बात करें। और सुनाओ कैसे हो जी, और बताइए जी, हंस के अपना जो बिहेवियर है उनको अपना अच्छा दिखाना है। तो इससे कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जितनी बातों से हो सके उनको अच्छे से अच्छे तारीफ़ करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। शुरू में कस्टमर खींचने का तरीका एक हम ट्रिक आपको बता देते हैं कि आपको उनके कपड़ों में सिंपल विम्पल सा थोड़ा सा डिजाइन बना के देना है। तो यही मैंने अभी आपको बताया था कि अपने कस्टमर का ध्यान रखना है कि वो कैसा कपड़ा पहनते हैं। अगर आपको उनके कपड़ों में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए तो आप कर दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा कुछ पाना है तो अपना समय खोना पड़ेगा इसमें। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अपना समय खोया है, तो मैंने बहुत ही मेहनत की है, इतनी ज़्यादा मेहनत की है।
सच में फ्रेंड्स अगर बताऊं तो कहते दूसरों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है, तब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। तो मेरा अनुभव जो है वो कैसा लगा आपको, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।